Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Viren. So I am starting my YouTube channel with this DP series. तो सबसे पहले मेरा खुद का इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो नाउ इस सीरीज में मैं आपको 12 डीपी पैटर्न सिखाऊंगा और उन 12 पैटर्न्स का जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी ऑर्डर में आपको ये डीपी पैटर्न सिखाऊंगा। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स के बारे में। डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखने से पहले क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहला है रिकर्जन। रिकर्जन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो रिकर्जन के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्ट करके सही से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ड्राई रन बहुत करना, ताकि अब फंसे ना कि अगर आपको कोई पूछ दे कि ड्राई रन कैसे इसका करके दिखाओ, तो प्लीज रिकर्जन को सही से समझ लेना, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेना। और बैक ट्रैकिंग, ये भी बहुत आसान है अगर रिकर्जन समझ गए हो तो बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्जन इज द प्री रिक्विजिट्स टू डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसको इसको किए बिना डीपी पे आप आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, इसके बाद ही आना। और ये सीरीज डीपी के लिए बिगनर फोकस्ड है। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी एडवांस बंदे के लिए, कंपेटिटिव प्रोग्रामर्स के लिए, किसी आप बिगिनर हो, आप चालू कर सकते हो, राइट। सो देखिए, अब बात करते हैं उसके बारे में जिससे लोग बहुत डरते हैं, जो कि है हमारा टेबुलेशन बॉटम अप। सबसे पहले मैं बता दूं, बॉटम अप बहुत आसान है। ये सबसे मेरा फेवरेट प्रोसेस है डीपी के दौरान, सीरियसली। इट्स जस्ट दैट कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसको मास्टर करने के लिए, दैट्स इट। ये बहुत आसान है। लाइक इट्स लाइक कि प्रैक्टिसिंग इन द राइट वे। आपको प्रैक्टिस तो करनी है लेकिन सही सीक्वेंस में करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आराम से बॉटम अप किसी भी क्वेश्चन का बना सकते हैं, अगर वो डीपी से ऑप्टिमाइज हो रहा हो तो, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज आप 5 डायमेंशनल टेबुलेशन हो, 6 डायमेंशनल टेबुलेशन हो, 7 डायमेंशनल टेबुलेशन हो, आप आराम से बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बॉटम अप बहुत आसान है, मैं आपको मास्टर कर दूंगा। बस सीरीज में कीप अप रहिएगा एंड तक। ओके, अब ये बताना चाहता हूँ कि हर एक पैटर्न में मैं आपको कुछ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, सच दैट आपको उसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। एंड और हर एक पैटर्न में मैं आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको बहुत आसान लगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कोई प्रॉब्लम है जिसमें सिंगल रिकर्सिव कॉल है, जस्ट एक सिंगल कॉल। तो पहले हम वैसे प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे जिनमें सिंगल कॉल्स हैं, फिर लेवल अप करते हुए ऐसी प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जिसमें डबल रिकर्सिव कॉल्स हैं। फिर ऐसे प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जिसमें 3 कॉल्स हैं, जिसमें फिर जाएंगे ऐसे ही प्रॉब्लम्स पे जो 4 कॉल्स वाली हैं। फिर ऐसे प्रॉब्लम्स पे आएंगे जिसमें फोर लूप चल रहा है, उसके विद इन कॉल्स मारी जा रही हैं, रिकर्सिव कॉल्स, राइट। तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा हर एक पैटर्न में, ताकि आपको फंडामेंटल मतलब स्क्रैच से बिल्डअप हो किस तरीके से रिकर्जन काम करता है, और लेवल अप होता रहेगा धीरे धीरे, ताकि आप आसानी से समझ पाए चीज़ें। ना ऐसा नहीं होगा कि सीधा मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखा दूंगा, फोर लूप ये कैसे आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं। आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डायनामिक प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट्स याद कर लेते हैं। लाइक हर एक पैटर्न के लिए कुछ ना कुछ टेम्पलेट्स की तरह देखते हैं और फिर उसे याद कर लेते हैं, और फिर किसी भी नए क्वेश्चंस किसी भी नए क्वेश्चंस को कॉन्टेस्ट के दौरान या फिर कभी भी कहीं और ओए में देख लिया तो फिर वो उसको एज ए टेम्पलेट की तरह सोचने लगते हैं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। बट ये सबसे घटिया तरीका है। इससे आप कभी लॉजिकली नहीं सोच पाएंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे होगा, राइट। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से चीज़ों को रखूंगा, सिखाऊंगा कि आप लॉजिकली सीख पाए, ना कि टेम्पलेट्स को याद करें। मैंने आज तक ये चीज़ कभी नहीं की, मैं चीज़ों को लॉजिकली बनाता हूँ। सो मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा। एंड ना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब पे वीडियोस सच कि लोग उसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर तो करते हैं, बट डिटेल्स मेंटेन नहीं करता। लाइक डिटेल्स को बहुत मिस कर जाते हैं। जैसे कि हम बात करें रिकर्जन में, तो वहाँ पे माइनर जो डिटेल्स होती हैं, लाइक 1 क्रॉस n है, 2 क्रॉस n है, या 3 क्रॉस n स्क्वायर है इसकी टीसी, वो सही से नहीं बताते हैं। वो सीधा दिखा देते हैं इट्स n स्क्वायर एंड n क्यूब, बट ये सही नहीं है। तो मैं आपको डिटेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑक्सिलरी स्पेस एंड ओरल स्पेस एनालिसिस दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। तो आपको इस चीज़ की दिक्कत तो नहीं होगी कि टीसी कैसे निकल रही है, कैसे कैसे यही क्यों आ रही है, मैं आपको सही से दिखाऊंगा।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं मिस कर गया. So I would like to say this series is going to be in Hindi officially, or you could say in English. But जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप ऑडियो ट्रैक ऑप्शन से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही होता है. तो फॉर हिंदी गाइज आई वुड लाइक टू से प्लीज़ हिंदी सिलेक्ट कर लेना. सी, for the peoples who doesn't know Hindi, you can find your English language in the auto dub option, which you can find in the video settings. Like in video settings, you need to go under the quality section, and you can find options such as audio track, where you can specifically select your own language. एंड एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कि वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा वो मंडे टू सैटरडे अपलोड करूँगा, मतलब कि संडे को ही खाली वीडियो नहीं आएगी, बाकी हर दिन वीडियो आएगी. सो ध्यान रखिएगा इस बात का. Now the last thing that I would like to add is a final motivation for you guys. देखिए, आप चाहें तो कभी भी शुरू कर सकते हैं ये सीरीज़, बट मैं कहूँगा आप जितना जल्दी कर लें उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, राइट? तो कोई एक दिन पकड़ के शुरू कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट रहना. ऐसा नहीं हो कि आप किसी दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर कभी लेट कर ले रहे हैं, तो इससे आपको ये दिक्कत हो सकती है, आप 10 दिन पीछे चले जाएँगे, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट? फिर रिकवर करने में टाइम लगेगा. That's it. So that's all about our series overview, and thank you so much guys for watching. I will meet you in the next video. Bye bye.